हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्किल। नॉलेज स्किल पर आपका स्वागत है। और आज फ्रेंड्स हम एक बेहतरीन, एक बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, कॉजेटिव वर्ब्स। देखिएगा, इससे पहले जो क्लासेस हमारी चली थी टाइम एंड टेंस के बाद अपने वॉइस को डिस्कस किया, और ये भी उसी से रिलेटेड है, कोई अलग नहीं है, तो हम उसको रिलेट करके ही पढ़ाएंगे, अलग से टॉपिक कुछ नहीं है। तो ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या है? कॉजेटिव वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, और चाहे आप इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वहां भी आपके ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप उसको स्पोकन इंग्लिश में देखें तो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा सेंटेंस बनते हैं इससे, पॉजिटिव वर्ब से। और अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएं और वहां से एरर की बात जब आती है, एरर फाइंड करने की, तो यहां से बहुत एरर पूछे जाते हैं। ये वर्ब्स के चैप्टर में पूछे जाते हैं, नॉन फाइनाइट वाले चैप्टर में भी आते हैं, और ये वॉइस के चैप्टर में भी आते हैं। अब देखिएगा कॉजेटिव वर्ब्स क्या है। देखिएगा, सबसे पहली बात कॉजेटिव वर्ब्स को देखते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स का टाइटल क्या है? देखो, बहुत अच्छे से क्लास को देखना, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी क्लास रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी क्लास रहेगी आपकी। और आपने कॉजेटिव वर्ब्स का नाम पहले सुना होगा, हो सकता है पढ़े भी हो, लेकिन ये गारंटी है पक्का कि आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ये पढ़ के देखना, आप इसको क्लास को देखना पूरी। कॉजेटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स क्या है? देख, जैसे कि कॉज से पता चल रहा, कॉज का मतलब होता है कारण, किसी काम को करने का कारण होना, उसे करना, करवाना। तो कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट, कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन पर्सन causes another person, that one person, कोई एक आदमी, one person causes another person to do something। बस एक आदमी किसी दूसरे आदमी से वो काम को करवाता है, खुद का उसमें रोल नहीं होता काम को करवाने में। अब देखिएगा जब पढ़ेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे काम ऐसे जो खुद नहीं करते हैं, करवाते हैं हम, या कोई और करता है, हम नहीं करते हैं। जैसे उसने मुझे हंसाया, अब मैं तो नहीं हंसा, उसने कोर्स बना वो हंसाने का, तो उसने मुझे हंसाया। या मैंने अपने टीवी को रिपेयर करा, ये मैं टीवी रिपेयर कराऊंगा, या बाइक रिपेयर कराऊंगा, ये लेटर्स को टाइप कराऊंगा। बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे अभी ऐसा। लेकिन अब समझिएगा कॉजेटिव वर्ब्स का यूज कैसे करेंगे। कॉजेटिव वर्ब्स सबसे देखिएगा कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब्स है। मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प, ये 5 वर्ब्स का यूज किया जाता है कॉजेटिव वर्ब्स के लिए। दोबारा समझिएगा, मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। लेकिन इनका यूज 2 तरह से किया जाता है, एक एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स और एक पैसिव कॉजेटिव वर्ब्स। ध्यान से समझना, एक एक्टिव कॉजेटिव और एक पैसिव कॉजेटिव। और एक्टिव और पैसिव में इनका सेंस अलग होता है। आपको पता है एक्टिव पैसिव पढ़ के है तो उसी रिलेटेड है। टाइम एंड टेंस पढ़े, टाइम एंड टेंस के बाद में वॉइस पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है, अलग कुछ नहीं है, समझिएगा। तो यहां पर मेक है, गेट है और लेट, हेल्प। अब देखो हेल्प को लिखा मैंने क्या, हेल्प जो है इज नॉट अ प्योर कॉजेटिव, ये प्योर कॉजेटिव नहीं है, इसको सेमी या वीक कॉजेटिव वर्ब से कहा जाता है इंग्लिश में। क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो ये प्योर कॉजेटिव नहीं है, ये सेमी या वीक कॉजेटिव कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझना इस बात को, एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव। इन्हें पढ़ने से पहले ये समझिएगा कि सर हमें तो पता है मेक का, हमको पता है मेक क्या होता है। मेक मीन्स किसको बनाना, गेट मीन्स पाना, लेना। हैव का भी आपको पता है, रखना भी होता है, हैव लेना भी होता है, हैव पोजीशन भी होता है, और हैव हेल्पिंग और भी होती है। लेट का आपको पता है, लेट का यूज किया। हेल्प आपको पता, मदद करना। तो सर ये कॉजेटिव वर्ब्स कैसे हो गई, अब समझिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कॉजेटिव वर्ब्स होंगी एक्टिव कॉजेटिव और पॉजिटिव। सबसे पहली बात तो ये फर्क है कि जब ये एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होंगे, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म इज वी फर्स्ट। और जब ये पैसिव पॉजिटिव आएगी तो उसके बाद इनमें हमेशा वी थर्ड आएगी। मैं बताऊंगा आगे जब जैसे क्लास चलेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा एज ए नॉर्मल वर्ब, चूंकि ये पॉजिटिव वर्ब से अलग भी काम करती है। जिससे मेक मिस अपने आप में एक वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, काम करती है बनाना। जैसे देखिएगा मेक को, ही इज मेकिंग टी। तो यहां पर जो मेक का यूज किया गया है, इज आर एम के साथ आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस जो भी टेंस है उसी टेंस में चली जाएगी। यहां पर कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है मेक,
ये समझ लेना सबसे पहले। कॉजेटिव वर्ब कब बनेगी, समझ लो। कॉजेटिव वर्ब तभी बनेगी जब सेंटेंस में वर्ब होंगे, मेन वर्ब, और इनके बाद एक और वर्ब जोड़ी जाएगी। एक्टिव सेंस में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और पैसिव होगी। ये समझ लेना ध्यान से, वो मैं बताऊंगा कब बनेंगी, लेकिन अभी समझ लेना। आपको मैं पहचान बता रहा हूं कि कब पॉजिटिव होती है, कब पॉजिटिव नहीं होती है। तो यहां पर कोई एक और वर्ब नहीं जोड़ रही है, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है। गेट को देखो, यू विल गेट ए प्राइस, तुम्हें एक प्राइस मिलेगा। यहां पर विल के साथ गेट का यूज किया गया, इसमें कोई आगे और वर्ब नहीं है जिस पर कॉज हो रहा हो, जो पॉजिटिव वर्ब बन रही हो, इसलिए यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब नहीं। हैव देखिएगा, देखो हैव मेन वर्ब होती है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है, उसे देखते हैं। वी हैव ए लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है। तो यहां पर देखिएगा हैव का यूज किया गया, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, पोजीशन है। जैसे कि यहाँ गेट था, गेट ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। यहाँ मेक का मेकिंग हुआ, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। ही इज हैविंग टी नाउ, अब ये काम चल रहा है, वह चाय पी रहा है, यहां भी हैव पॉजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है। ही हैज डन द वर्क, यहां पर हैज पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की, यहां पर वी थर्ड आ गई आगे। और आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं, यहां पर हेल्प पॉजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि सेंटेंस की अपने आप में मेन वर्ब है, एज ए नॉर्मल वर्ब यूज किया गया। तो पॉजिटिव वर्ब दोबारा समझिएगा कब बनेंगी, तब बनेगी जब एक और वर्ब पे काम करेंगी। जैसे कोई काम है, यहां पर जो हो रहा है ये खुद ही अपना आप में वर्ब है। अब मान लीजिए यहां पर एक और सेंटेंस बनाए आप, ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें ये वर्ब मेन हो और इनके बाद एक और वर्ब जोड़ी जाए, तो वहां पर वी फर्स्ट लेगी, और जब आप पैसिव पॉजिटिव बनाएंगे तो वी थर्ड लेगी। तो सबसे पहले तो समझिएगा कि जो भी सेंटेंसेस हमने लिखे हैं अभी तक, ये सब ऑर्डिनरी वर्ब यानी नॉर्मल वर्ब थी, यहां पर कोई भी पॉजिटिव वर्ब नहीं थी। मेक ने भी काम किया, नॉर्मल वर्ब का पॉजिटिव नहीं थी, गेट पॉजिटिव नहीं थी, हैव पॉजिटिव नहीं थी, हेल्प। अब ये देखिएगा लिख रहा लेट, याद रखना लेट कभी भी नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज नहीं होती है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि आपने कभी भी अकेले वर्ब नहीं देखा होगा लेट को, लेट के साथ एक और वर्ब आती है। हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव वर्ब भी होती है और ये नॉर्मल वर्ब भी होती है। अब चलते हैं जी पॉजिटिव वर्ब की तरफ। ये समझ गए होंगे आप, दोबारा समझिएगा। सबसे पहले ये समझना है कि पॉजिटिव वर्ब कब नहीं है और कब है। इन सेंटेंसेस में ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। पॉजिटिव वर्ब कब बनेगी, जब ये कॉज करेंगी, कोई कारण करेंगी, कारण बनाएंगी, एक और वर्ब, एक और एक्शन होने का, वहां पर पॉजिटिव। अब क्या होंगे वो, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक्टिव पॉजिटिव। तो देखिएगा एक्टिव पॉजिटिव, मैं फिर कह रहा हूं आपसे समझना। आपने पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ा होगा पहले, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी की बात है आपने कभी भी। देखिएगा एक्टिव पॉजिटिव में मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प का यूज करते हैं। तो सबसे पहले गेट, हैव और मेक को यूज करते हैं। लेट और हेल्प की बात भी करेंगे, बात वो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि लेट का तुम ज्यादातर जानते हो, हेल्प को मैं बताऊंगा। तो पहले देखिएगा गेट, हैव और मेक, ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, इनका मीनिंग भी बताऊंगा मैं। देखिएगा सबसे पहले यहां देखिएगा मेक पॉजिटिव में क्या यूज करता है, यानी क्यों यूज किया जाता है। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को जब आप कोई फोर्स करेंगे काम करने के लिए, तो वहां पर आप मेक का यूज करेंगे फोर्स करने के लिए। जैसे वह अपने मां से कपड़े धुलवाता है, या वो अपने भाई से सारे काम करवाता है, या मैं अपने नौकर से सारे काम करवाता हूं फोर्स करके, या किसी भी इंसान को नाम लेकर के कर सकता हूं, मैं उससे ये करवाता हूं, या मैं उससे ये करवाऊंगा, या उसने करवाया था। टेंस की कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। जब भी आप फोर्स करेंगे करवाने में काम, देखो काम करना और काम करवाना, पॉजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है। वो उसने उससे कपड़े धुलवाए, वो कपड़े धुलवाएगा, लेटर टाइप करवाए, लेटर टाइप कराएगा, या रूम साफ कराया, रूम साफ कराएगा, या करा रहा है, करवाना चाहिए, करवा रहा है। टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी फोर्स करेंगे तब वहां पर पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करेंगे। दूसरी बात, गेट, गेट का कब यूज करते हैं समझना, क्योंकि अभी तो यही सेंस नहीं पता होता है। आपको ये बता दिया जाता है कोई सा भी यूज करना है, कोई सा नहीं होता ऐसे। तो सेंस भी देखना पड़ेगा, और एरर भी मैं बताऊंगा एरर कैसे आएंगे। गेट का यूज करेंगे टू कन्वेंस या परस्यूड समवन, किसी को कन्वेंस करने के लिए, राजी करना, मनाना।
देखो बहुत सी बार ऐसा होता है, घर में है कोई छोटा बच्चा है या कोई भी है जिम्मेदार आदमी है जो भी है, या कोई आपके फ्रेंड है या कोई भी हो सकता है, उसे कभी कभी कन्विंस करते हैं, आप फोर्स नहीं करते, हाँ यार ये कर दीजिएगा, उससे करवाते हैं आप, छोटे भाई बहन से, किसी से भी, फ्रेंड से, कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कभी कभी कोई मैकेनिक हो सकता है, मैकेनिक नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूंगा, अब मेरे पास वक्त नहीं है, वो कहेंगे नहीं कर दीजिएगा, आप मनाएंगे उसको। ऐसी कंडीशन में आप कन्विंस करने के लिए, परsuade करने के लिए समवन टू डू समथिंग, जब भी कुछ करवाने के लिए आप मनाते हैं तो वहां पर आप गेट का यूज करते हैं। और आगे चलते हैं हैव, ये भी सेंस वही रहेगा, लेकिन ये कब यूज किया जाता है करवाने के लिए कोई काम, जब आप असाइन करते हैं किसी को, या टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, या टू गिव समवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं टू डू समथिंग, समझिएगा, असाइन करना उसे कि करवाने के लिए मैंने रखा इसको, या किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसको जिम्मेदारी सौंपना कि तुम्हारा ये काम है, आज से तुम इस काम को करोगे, तो उससे आप करवाएंगे। जिससे कि कोई भी मालिक हो सकता है, कोई ऑनर हो सकता है, वो अपने यहाँ एम्प्लॉयज रखता है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है काम को करना, तो वो उनसे करवाता है। यहाँ पर कन्वेंस करके करवाना और यहाँ पर फोर्स करके करवाना, समझिएगा, यहाँ पर फोर्स करके कोई काम करवाना, यहाँ पर कन्वेंस या परsuade करके कोई काम करवाना, और यहाँ पर असाइन या उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे करके काम करवाना, ये आपका तीनों के सेंस में फर्क है। हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी होंगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा बड़ी नहीं है, और बस आपसे एक काम है, बस वो आप ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, देखो और बताना, तभी जाकर के कुछ होगा काम, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनाई जाती है और आपका मुझे कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। चलिएगा, अब देखिएगा इनके यूज में कैसे कैसे होगा। कॉजेटिव वर्ब्स मैंने बता दिया कि कॉजेटिव वर्ब्स तभी यूज होगी, ये अकेली नहीं होंगी, इसमें एक और वर्ब डाली जाएगी, एक और काम होगा ना इसमें करवाने के लिए। हाँ, तो देखिएगा जिससे आप काम कराएंगे वो यहां आएगा इन दोनों वर्ब्स के बीच में। हाँ, वैसे तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई प्रोनाउन होगा, कोई यहां प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन में आप ऑब्जेक्ट डालेंगे, अगर कोई प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, ये ध्यान रखना। और नहीं तो कोई पर्सन है, राम है, मोहन है, सोहन है, कुछ भी हो सकता है, मैनेजर है, मैकेनिक है, वो सब यहां आ जाएंगे। ध्यान रखना, कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा, हिम आएगा, शी नहीं आएगा, हर आएगा, देम नहीं आएगा, दे आएगा। वो कोई पर्सन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इस वर्ब पे काम करता है, ये करवाता है किससे, इससे, और ये इनको करता है यहां पर आकर। वैसे यहां ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इस वर्ब को, इस एक्शन को करने वाले यही होते हैं, ये इसमें कुछ नहीं कर रहा होता। कैसे, अब देखिए कैसे होगा। अगर सेंटेंस में मेक का यूज करना, आपको मेक का समझिए ना, फोर्स के लिए मेक, तो सबसे पहली बात यह समझिएगा, गेट है या हैव है या मेक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएंगे। अगर आपको प्रेजेंट में रखना तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, गेट गेट्स हो जाएगा, सिंगुलर है हैज का हैव का हैज, ऐसे हो जाएगा प्लूरल के साथ। मेक है मेक्स हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना गेटिंग हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। पास्ट में जाना सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गॉट हो जाएगी, हैड हो जाएगी, मेड हो जाएगी। परफेक्ट बनाना, परफेक्ट के साथ हैज हैड जो भी लगाना आपको। कॉन्टिन्यूअस बनाना है, परफेक्ट बनाना मॉडल के साथ रखना है, कॉन्टिन्यूअस करना है। फ्यूचर बनाना, फ्यूचर के साथ विल हो जाएगा, विल गेट, विल हैव, विल मेक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, जिसमें भी आप करवाएंगे, करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, करवा रहे हैं, करवाना चाहिए, करवा सकते हैं, कोई भी टेंस की बाउंडेशन इसमें नहीं है, आप कहीं भी बनाएंगे। बस इन वर्ब्स को, जो वर्ब है ये, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का काम कर रही है, तो यहां पर पॉजिटिव वर्ब में, तो अकॉर्डिंग टू टेंस, इनको तो टेंस के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। क्लियर, आगे चलिएगा। अगर आपने मेक का यूज करना फोर्स करने के लिए, तो देखिएगा एरो देखना, मेक के साथ जब आगे इस पर्सन के साथ वर्ब जोड़ेंगे काम करने के लिए, तो वी फर्स्ट होगी। सबसे पहली बात तो वी फर्स्ट ही होगी, क्योंकि अपने साथ जो वर्ब बदलेंगी वो केवल ये बदलेंगी, टेंस के अकॉर्डिंग गेट बदलेगा, हैव बदलेगा, मेक बदलेगा। टेंस के अकॉर्डिंग गेट को चेंज करो, हैव को, मेक को, इन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब को डील कर रहा है चैप्टर, पैसिव भी है, सब कुछ है। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, क्योंकि ये बदलती नहीं है। ये क्यों नहीं बदलती, इसके आगे वही चैप्टर आने वाला है, उसको भी धीरे धीरे खोलेंगे। तो अभी यूं समझिएगा, चाहे गेट का यूज करें, हैव का, मेक का, यहां आपको कुछ नहीं करना, वी फर्स्ट आएगी, बेस फॉर्म जिसको कहते हैं, वो भी प्लूरल में।
कोई एसएस नहीं आएगा, कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, कोई आईएनजी नहीं लगेगी, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, केवल फर्स्ट फॉर्म। बस एक ध्यान रखना है, अगर मेक है सेंटेंस में तो मेक के साथ आप वी फर्स्ट रखेंगे, और अगर हैव है तो हैव के साथ भी वी फर्स्ट ही है। लेकिन अगर गेट है, गेट को देखिएगा तो गेट के साथ आप वी फर्स्ट तो आएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज है, वो आपका टू आता है, इन्फिनिटिव यानी टू वाला। अब वो क्यों है वो अभी बस समझ लीजिएगा। मैंने कहा था कि आपको नॉन फाइनाइट चैप्टर में पता चलेगा कि इन्फिनिटिव टू के क्या होते हैं और क्यों टू हट जाता है, कैसे लग जाता है, बस अभी समझिएगा। वी फर्स्ट, हैव के साथ भी वी फर्स्ट, और बस गेट के साथ आपको वी फर्स्ट से पहले टू को यूज करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप फोर्स का सेंस डालना चाहते हैं, मेक लगाओ। आपको कन्विंस करना, परस्यूट करना तो आप गेट लगाइएगा। आपको किसी को असाइन करना है, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी तो आपको हैव लगाना है। ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यहां पर वो पर्सन आ जाएगा जिससे काम करना है। उसके बाद वी फर्स्ट और गेट के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा। अब आपको पता चल गया गेट, हैव, मेक के साथ या पर्सन आ गया, या वी फर्स्ट, और आपके अगर गेट है तो टू लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा, ही मेक्स हिज मदर क्लीन द रूम। अब देखिएगा जिससे वो काम करवाता है, ये आ गया वो पर्सन यहां बीच में। यहां पर ही के अकॉर्डिंग मेक्स हो गया सिंगुलर, टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको मेड कर दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, मेकिंग कर दोगे कंटिन्यूअस हो जाएगा, विल मेक कर दोगे फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। जिस भी टेंस में आप बनाना चाहे, मॉडल में करो ही शुड मेक, ही कैन मेक, जो भी बनाना। तो अभी इंडेफिनिट से सीख रहे हैं। ही मेक्स हिज मदर क्लीन द रूम, वह अपनी माता से कमरा साफ करवाता है। वह अपनी मम्मी से, अपनी मदर से कमरा साफ करवाता है। तो यहां पर वो फोर्स करता है, मेक का सेंस फोर्स में आता है। आगे देखिएगा कि जब मेक आएगा सेंटेंस में तो वी फर्स्ट रहेगी, ये रही आपकी वी फर्स्ट। आगे इसे ऐसे बना सकते हैं, ही गेट्स, क्योंकि मेक्स है तो इंडेफिनिट तो गेट में ऐसे लग जाएगा। ही गेट्स हिज मदर क्लीन द रूम, अभी भी क्लीन ही है, देखो किसके साथ, गेट के साथ यहां पर। लेकिन अब देखना पड़ेगा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पर आया गेट, गेट के साथ कन्वेंस करते हैं। यहां पर आया क्लीन, तो क्योंकि आपको साथ साथ एरर भी देखने पड़ेंगे। यहां पर्सन आ गया। अब यहां पर देखिएगा ये क्लीन है, ये पीछे आगे जो भी करवाना बीच में आ गया आपका पर्सन। अब मेक्स के साथ तो आपने देखा वी फर्स्ट आती है, लेकिन गेट के साथ आपने देखा क्या कि टू आता है वी फर्स्ट से पहले। तो सेंटेंस आपने बना दिया, ही गेट्स हिज मदर क्लीन द रूम। इसलिए सेंटेंस में आगे एक मिस्टेक, क्योंकि साथ साथ मिस्टेक भी करना पड़ेगा, सही। इसलिए बताओ अब यहां क्या करना चाहिए, आपको यहां डालना चाहिए टू। ये है जी मामला। हाँ, दोबारा समझिएगा। ही मेक्स हिज मदर क्लीन द रूम, अपना कमरा साफ करवाता मम्मी से। यहां पर गेट के साथ कन्वेंस का सेंस है, कन्वेंस करके करवाता है, परस्यूड करके। लेकिन ऐसे बनाएंगे, ही गेट्स हिज मदर टू क्लीन द रूम। अब आएंगे आगे, आई हैव माई ब्रदर डू ऑल माई माइनर वर्क। मैं अपने भाई से सभी माइनर वर्क, छोटे मोटे काम करवाता हूं। ब्रदर है देखो बीच में, यहां पर मदर है पर्सन, यहां मदर है, यहां पर ब्रदर है। लेकिन सर में देखो हैव का यूज किया गया, और हैव के साथ आगे केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रही फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं आएगा। लेकिन इसका सेंस क्या होता है, असाइन करना या रेस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने भाई को, क्या कि आई हैव माई ब्रदर डू ऑल माई माइनर वर्क। मैं अपने भाई से सब छोटे मोटे काम करवाता हूं, उसका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे दे रखी है मैंने। आगे चले, इसे ऐसे बनाए, आई गेट माई ब्रदर टू डू ऑल माई माइनर वर्क। अब देखिएगा फिर यहां डू से पहले क्या आया, टू, जैसे क्या गेट के साथ, क्योंकि यहां वर्ब गेट है और यहां पर वर्ब गेट थी, तो गेट के साथ वर्ब से पहले टू, और गेट के साथ वर्ब से पहले टू। गेट में कन्वेंस का सेंस है। फिर यह कहा, आई गेट माई ब्रदर, मैं कन्वेंस करके करवाता हूं उसे। आई गेट माई ब्रदर टू डू ऑल माई माइनर वर्क, मैं अपने भाई से छोटे मोटे काम करवाता हूं। अब समझिएगा, बस ये याद रखना दोबारा से, गेट हो, हैव हो, मेक हो, ये टेंस के अकॉर्डिंग। मेक और हैव के साथ में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट तो रहेगी सबके साथ, इन सबके साथ फर्स्ट रहेगी, और गेट के साथ फर्स्ट तो रहेगी लेकिन टू आएगा, बस इतना फर्क है। वो करता नहीं, करवाता है काम। ये टेंस के अकॉर्डिंग कभी बनाएंगे, ही मेक्स,
he made, he is making, he should make कहीं भी बनाएगा, he is getting, he will get, he has got, कुछ भी बनाए, he will get, कोई टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, I have, I will have, I had, जो भी आपको टेंस बनाना है, I get, I got, I am getting, I will get, कोई भी टेंस हो गया, I should get, I can get, जो भी आपको बनाना है ये सब टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है या फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हमेशा, बस गेट के साथ आपका टू आएगा, नहीं तो सबके साथ फर्स्ट फॉर्म है, और यह बीच में वो पर्सन डाला जाएगा जो उस पर काम करेगा। क्लियर यहां तक? वह अपनी मम्मी से कमरा साफ करवाता है, फर्स्ट वह अपनी मम्मी से कमरा साफ करवाता है, गेट के साथ कन्वेंस टू आया, असाइन करना तो हैव, आई हैव माई ब्रदर डू ऑल माई माइनर वर्क, मैं अपने भाई से सारे काम करवाता हूं, और मैं अपने भाई से सारे काम करवाता हूं, गेट के साथ टू आया तो कमरा साफ करवाते हैं, मैं अपने भाई से पत्र लिखवाता हूं, कुछ भी करवा सकते हैं आप, अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं या करवाऊंगा, अभी और सेंटेंस देखेंगे तो देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा और एग्जांपल्स, टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गेटिंग मोहन टू डू माई होमवर्क, अब देखिए कौन सा बनाया, मैं मोहन से अपना होमवर्क करवा रहा हूं, तो यहां पर गेट होने पर देखिएगा क्या आया, यहां पर वर्ब से पहले टू आया। आप वो सेंस देख लेना, आप मेक के साथ फॉर से, गेट के साथ आपका क्या है, और हैव के साथ मैंने आपको बता दिया कि कन्विंस करना है और आपको असाइन करना है। चलिएगा अब आप केवल ग्रामर को देखिएगा, सेंस आप समझते रहना। आई एम मेकिंग मोहन डू माई होमवर्क, देखिएगा आई एम गेटिंग मोहन टू डू और आई एम मेकिंग मोहन डू, तो मेक के साथ आपको और हैव के साथ टू नहीं लगाना, गेट के साथ लगाना बस। पास्ट इंडेफिनिट, शी गोट मी टू राइट ए लेटर, देखो गेट के सेकंड में गोट आया तो यहां पर टू आ गया, शी गॉट मी टू राइट ए लेटर, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, पास्ट इंडेफिनिट। शी मेड मी राइट अ लेटर, अभी वो ये गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, तो मेक के सेकंड फॉर्म मेड, गेट आने पर टू आया, मेक की मेड आने पर टू नहीं आया, तो शी मेड मी राइट ए लेटर, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, मतलब एक ही सेंस आप समझ लेना, मतलब सेंस अलग है, ग्रामर वही है जो आपने यहां सीखी। शी हैड मी राइट ए लेटर, देखो हैव की सेकंड फॉर्म हैड आ गई, पास्ट इंडेफिनिट है, यहां टू नहीं आएगा। शी हैड मी राइट ए लेटर, यहां देखो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही है, यहां कुछ नहीं होने वाला, ये बदलेंगे, गेट होगा, गेटिंग होगा, मेकिंग होगा, मेड होगा, गोट होगा, मेड होगा, जो भी करना आपको। शी हैड मी राइट अ लेटर, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। शी गोट मी टू राइट, शी मेड मी राइट, शी हैड मी राइट, सिर्फ गेट के साथ टू आया। अब देखो आई गोट ए मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, मैंने एक मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर कराई, गेट की जगह पर रख सकते हैं आई हैड, सेकेंड फॉर्म में हैव की, ये रहा हैड, यहां पर गेट आया तो गेट आने पर गोट रखेंगे तो टू, और अगर आपने यहां हैव की सेकेंड फॉर्म लगाई हैड, तो फिर आपको पता है फिर यहां पर टू नहीं आएगा, कि टू को आपको हटाना पड़ेगा, बस इतना फर्क। आई गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर कराई, और आई हैड ए मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने मैकेनिक से कार रिपेयर कराई। देखिएगा टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, टेंसेस ये कुछ भी ले लेंगे, बस वहां आपको ध्यान रखना है, आप खुद काम नहीं करते करवाते हैं, तो ये आपकी कॉजेटिव वर्ब्स थी, और अभी हमने केवल एक्टिव कॉजेटिव की, पैसिव कॉजेटिव बच रहा है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको क्लास को खत्म करेंगे। देखिएगा मालिका, मैंने कहा कि मैंने अपना टीवी रिपेयर करा लिया, आई हैव हैड माई टीवी रिपेयर, बस ये समझिएगा। जब हम पैसिव सेंस करेंगे, अब यहां देखो हमने कहा कि कोई पर्सन आएगा जो इस पर काम करेगा, चलो ठीक है, आपने ये हैव हैड कर दिया, परफेक्ट है, परफेक्ट में बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट करके देखते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी आपको समझे हैव हैड की जगह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने ये बनाया मालिका आई हैड माई टीवी रिपेयर। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ये हैव की सेकंड फॉर्म आ गई हैड, मेक की सेकंड फॉर्म हो सकती है मेड, गेट की सेकंड फॉर्म हो सकती है गॉट, मान लीजिएगा आपको पता है गेट आने पर आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है क्या,
यहां पर माई टीवी आ गया है। यहां पर कोई पर्सन नहीं है जो इस पे काम करेगा। मैंने अपना टीवी को रिपेयर कराया तो यहां कह रहे थे मैंने मोहन से कराया, सोहन से कराया, अपने भाई से करवाता हूं, यहां कोई पर्सन आ रहा था। लेकिन ये आपकी बात पर्सन नहीं है, वो चीज है, इसे रिपेयर नहीं किया बल्कि रिपेयर यही हुई है। देखिएगा यहां पर क्या था, पर्सन कोई रिपेयर कर रहा था, ये पर्सन कोई रूम साफ कर रहा था या किया था, या किसी ने लेटर लिखा था, तो ये इसलिए एक्टिव सेंस था। अब ये वर्ब पे ये टीवी काम नहीं कर रहा रिपेयर पे, बल्कि रिपेयर टीवी हुआ है, इसलिए सेंस पैसिव है। अब ये कैसे बनेंगे, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब ये क्यों रॉन्ग है, ये अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पैसिव का एक और क्लास बनानी पड़ेगी। ये एक्टिव सेंस था और पैसिव सेंस पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं आप कैसी इंटरेस्टिंग क्लास थी, और एक और क्लास होने वाली इस पे जो पैसिव सेंस की करेंगे। अब ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये पर्सन नहीं है, ये डूअर नहीं है, इस पे काम हो रहा है, तो फिर क्या करना है, कैसे करना, वो चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो बस आपको ये क्लास को ध्यान से देखना, बताना, लाइक करना, कमेंट करना और इसे शेयर करते रहना। और आपका कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी उसको बताना, कमेंट करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करना और शेयर करना। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।